बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आपके धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो सुंदर साथ जी, आज शुरू करते हैं आज का सेशन अवंतिका जी से। अवंतिका जी सतगुरु वंदना और साथ में एक वाणी गायन से हमें लेके जाएंगी धनी के पास। जी बेटा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बार ग्रहे हीरा। बाह ग्रहे हीरा। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी के सामने सागर प्रकरण का सागर ग्रंथ का 7वें प्रकरण की मैं उपस्थित करती हूँ। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन विध साथ जी जागी, बताई देऊं रे जीवन। इन विध साथ जी जागिए, बताई देऊं रे जीवन। श्याम श्याम जी साथ जी, श्याम श्याम जित बैठे चौक वतन, जित बैठे चौक वतन। इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। याद करो सोई साथ, याद करो सोई साथ, जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशहाली ले के, खेल खुशहाली ले के। उठो कीजिए केली, उठो कीजिए केली। इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। जीवन इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। ए मुँह मिलावा अपना, मुँह मिलावा अपना, नजर दीजिए पलक न पीछे फेरिए, पलक न पीछे फेरिए। जो इश्क अंग उपजत, जो इश्क अंग
उपजत, इन विध साथ जी जागिए, बताओ देऊं रे जीवन, इन विध साथ जी जागिए, बताओ देऊं रे जीवन। श्री महामत कहे मोमिनो, महामत कहे मोमिनो, करो मूल स्वरूप बरनन, मेहर करी मासूक ने, मेहर करी मासूक ने, लीजो रूह के अंतस करन, लीजो रूह के अंतस करन, इन विध साथ जी जागिए, बता देऊं रे जीवन, इन विध साथ जी जागिए, बता देऊं रे जीवन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर वाणी गायन अवंतिका, आपके चरणों में प्रणाम जी। धाम धनी की अपार मेहर कि हमें उनका प्रेम भरा आदेश यही है कि हम अपनी सुरता को मूल मिलावा में केंद्रित रखें। तो आज अवंतिका हमें वहीं ले गई हैं। आने वाला प्रसंग भी हमारा आज मूल मिलावे का ही है सुंदर साजी। लेकिन आगे चलने से पहले थोड़ी सी रिकैप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने कुछ बहुत मीठे मीठे शब्दों को सागर के माध्यम से समझा कि राज्य के हृदय में बहते हुए जो सागर हैं उनमें से हमने कुछ शब्दावली चुनी और उस पर सहूर हुआ पिछली क्लासेस में। तो कोई सुंदर साथ जी हैंड रेस करके बताएंगे, पिछली क्लासेस में हमने किया था वाहिदत। तो वाहिदत से क्या भाव है, वाहिदत का क्या मतलब है? तो कोई भी हैंड रेस करके बता सकते हैं, पर मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट हमारे युवा सुंदर साथ से, क्योंकि बहुत अच्छे से उनके अंदर दिल में उतर रहा है, तो पर हम चाहते हैं कि इस बैठक में वो हमसे बात भी करें। अपने कैमराज ऑन कीजिए सुंदर साथ जी, हमारी अपनी बैठक है, ये धनी की बैठक है। तो आप बताइए वाहिदत से क्या भाव है, कोई बताना चाहेगा? जी साहिब। वाहिदत का छोटे में अर्थ है एक दिली। हाँ बिल्कुल। और किस किस की एक दिली? हाँ, जी सलोनी। राजी सलोनी। रूहो सबकी, श्यामा महारानी जो सब परम परम धाम में है। बहुत सुंदर साहिब। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वाहिदत का मतलब है एक दिली, और एक दिली से हमारा यही मतलब है कि राज्य का दिल, कि सब जो भी राज्य की इच्छा है, जो भी राज्य के दिल में आया है, वही सारी रूहों के दिल में आता है। अगर राज्य का मन किया कि आज हम यहाँ चलेंगे, तो सारी रूहों के मन में भी सेम वही चीज आती है, तभी राज्य को कहते हैं कि आज हमें यहाँ पे जाना है। तो इससे मतलब कि वाहिदत। बिल्कुल। तो हमारी जैसी परम धाम में एक दिली है, और हमें सीखना क्या है कि हमें यहाँ पर वो वाहिदत माफक होना है। हमें बहुत प्यार से समझाया था सुंदर साथ जी ने कि यहाँ पर वाहिदत माफक हो सकता है कि राज्य के दिल में जो बहता हुआ एक दिली और प्रेम का रस है, वो हम सब सुंदर साथ के दिलों में भी आ जाए। तो फिर समझो हमारे अंदर वो प्रेम आ गया जो राज्य चाहते हैं। तो ये हुआ वाहिदत का। तो अब लेते हैं सुंदर साथ जी निस्बत। एक बारी निस्बत के बारे में कौन बताएगा? अवंतिका आप बोलोगे? मूल मिलावे का वाणी गायन, निस्बत की तो पहचान है, आपको बोलो कुछ भी जो हृदय में आ रहा है। निस्बत मतलब हमारा जो वास्तविक संबंध है राज्य से, मतलब ये जैसे कि अशोक भैया ने कहा था, ये सब चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक ही है। कि हमारी एक दिली श्री राज जी से, जो सबके दिल में एक ही भाव रहता है, कोई एक दूसरे से अलग है ही नहीं। जस्ट कहने के लिए, समझाने के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं,
बट वास्तव में सब एक ही है, सब श्री राज जी ही है। बिल्कुल। तो हमारा वो अखंड अटूट संबंध को राज्य ने निस्बत का नाम दिए, जो अनादिकाल से हमारा अधिकार, हमारा संबंध है राज्य के साथ, उसको उन्होंने बोला निस्बत। तो बहुत सुंदर। अब लेते हैं मेहर। मेहर क्या होती है? श्रद्धा, बोलो बेटा मेहर के बारे में। हीर ने नाम अभी नहीं, जी, मम्मा की मेरा आई नाम थी हीर इसमें। है। हाँ हाँ, हीर बोलो। हाँ जी जी। मेहर मतलब राज्य की कृपा होना हम पर, जैसे हम्म। कि धन होना, बहुत सारा धन होना, या फिर वो मेहर नहीं होती। अगर हमें राज्य के बारे में थोड़ा सा भी पता चल रहा है, वो सब राज्य की मेहर है। हर पल राज्य की मेहर हम पर बरसती है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने तो बहुत कम शब्दों में पूरे मेहर सागर का सार बता दिया। बातनी मेहर बताई है आपने कि हमें क्या देखना है, आपने वो दिखाया है कि हम मेहर तो सबको दिखती है कौन सी, लेकिन हम किस चीज को देखते हैं, वो मेहर की दृष्टि आपने हमारी दिखाई कि हमें क्या देखना है कि राज्य की एक्चुअल में हम पर मेहर है, जो सिर्फ इन निस्बतियों को ही मिल सकती है। तो बहुत सुंदर उत्तर आपका, थैंक यू हीर। अब लेते हैं हुक्म। हुक्म भी किया था हमने, हुक्म से क्या भाव है सुंदर साथ जी? हम्म, जी याचना। मनीष, आप भी बोलो ना कुछ। कोई बात नहीं, जितना भी आता है मनीष बोलना चाहिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अनम्यूट करो, कुछ भी बोलो हुक्म के बारे में। प्रणाम जी। नहीं, जस्ट मैं अभी अभी घर पहुंचा ही था। कोई बात नहीं। मैंने बैग भी नहीं उतारा, तो मैंने पहले जस्ट मीटिंग ही स्टार्ट करी है। हाँ, आओ। गुड गुड। कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, आपको 5 मिनट में आप आ जाइएगा सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं। याचना को ले कोई लेते नहीं हैं। नहीं, कोई नहीं, मैं कर जी लूँ। याचना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हुक्म का मतलब ये होता है कि जो राज्य के दिल में हमारे लिए जो आदेश आ रहा है ना, जैसे रूहों राज्य का दिल एक ही है, जो राज्य के दिल में आएगा वो रूहों के दिल में भी आएगा ही आएगा। तो जो आदेश या कोई, जैसे कह सकते हैं कोई बात आ रही है और राज्य किसी से कहलवाना चाहते हैं, जैसे राज्य ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि मेरी रूहें आएंगी, सृष्टि रचानी है, इस तरह से हम हुक्म का अर्थ ले सकते हैं। वेरी गुड। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे से बताया, एक एग्जाम्पल भी दे दी कि राज्य के दिल में आई हुई इच्छा को ही हुक्म कहते हैं, आदेश भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा। तो अब हमने सुंदर साथ जी लास्ट क्लास में किया था खिलवत। ये तो मुझे लगता है कि सबका फेवरेट ही शब्द है, फेवरेट ही जगह है। तो इसके बारे में तो आई एक्सपेक्ट 2-3 हैंड रेजेस कोई भी बोल सकता है, हमारे प्रबुद्ध सुंदर साथ, बड़े सुंदर साथ भी बोल सकते हैं, जिसको भी खिलवत के बारे में बात करनी है। और हमारी खिलवत ने भी ज्वाइन कर लिया हमारे साथ। ये हमारी छोटे बच्चे आज मोटिवेटेड हैं, बड़े बच्चों की भी बैठक में आ रहे हैं, हमें इनसे कितनी प्रेरणा लेनी है, देखते जाइए सुंदर साथ जी। इनका नाम भी खिलवत है। हाँ। तो मैं खिलवत, आप खिलवत का अर्थ बताओगे? आपको करूं अनम्यूट? मैंने कर दिया। प्रणाम जी। नाम जी खिलवत। बताओ। अपने अपने नाम का भी अर्थ बताओ, और खिलवत को, राज्य की खिलवत क्या है वो भी बताओ। अम, मुझे मतलब खिलवत का मतलब पता है। खिलवत का मतलब राज्य का दिल। हम्म। बहुत सुंदर। तो ये हमारी प्यारी खिलवत राज्य का दिल ही है। तो खिलवत बहुत अच्छा बताया आपने। तो एकता जी का हैंड रेस्ड है। टीना जी को कर दिया मैंने। ओके, ठीक प्रणाम जी। पर है। मुझे राम नहीं जी। करना था, मगर आपने बोला कि बड़ी भी कर सकते हैं तो हाँ मैं हाँ, कर। बिल्कुल। ओके, तो ये जो क्या बोला, खिलवत, खिलवत वो हमेरी और राज्य की एकांत की लीला, वो ही हमेरा मेन खिलवत है कि परम धाम को हम, पूरा परम धाम को हम खिलवत बोल सकते हैं। क्योंकि पूरा परम धाम में हमारी और राज्य की जहाँ पे भी जो लीला एकांत में होती है, तो वो खिलवत हो जाती है। और हम सब रूहे अभी भी खिलवत से ही बोले कि वाह,
रंगमहल में राज्य के सामने ही हम अभी बैठे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हम हक में, हक हम में, हक बिना सब ख्वाब। बस यही खिलवत है सुंदर साथ जी, और यही हमें यहाँ करके दिखाना है राज्य को। हमें पल पल उनको अपने हृदय में, और हम खुद को उनके हृदय में देखें। यही करने आए हैं हम। तो आज बहुत ही सुंदर प्रसंग लेने वाले हैं हम। तो अपनी सुरता मूल मिलावे में उस खिलवत खाने में ले जाएं तो राज्य क्या कहते हैं। पहले मूल अद्वैत में, भोम जहां इश्क, तहां प्रेम रबद में, भया हुक्म हक। तो अब वो हमारी स्वलीला अद्वैत की भूमिका में कहते, जो वो भूमिका जहाँ है ही सिर्फ इश्क, भोम जहाँ इश्क। अब जो इश्क की भूमिका है वहां पे हर चीज इश्क की होगी। वहां पे बात भी इश्क की होगी, वार्तालाप भी इश्क की होगी। तो एक बहुत सुंदर वार्तालाप राज्य में, रूहों में और श्यामा जी में हुआ। उसको राज्य ने नाम दिया प्रेम रबद, इश्क रबद। तो इश्क रबद एक हमारे लिए, रूहों के लिए ऐसा, ऐसी वजह है जिसकी वजह से आज हम धनी से इश्क करते हैं और धनी हमसे इश्क करते हैं। लेकिन वो इश्क की पहचान जो हमें वहां नहीं थी, वो करवाने के लिए राज्य ने हमें इस माया के खेल को देखने के लिए भेजा है। खेल को सिर्फ देखने के लिए भेजा है, हमें खेलना नहीं है। हमें सिर्फ इस खेल को देखने के लिए राजी ने भेजा है। और उन्होंने कहा भया हुक्म हक। बस इसी खातिर राजी का आदेश हुआ, हक का हुक्म हुआ। और अब हम इस खिलवत खाने में इसको विस्तार से बैठ के समझेंगे। जहां हम बैठे हैं वहीं बैठे बैठे आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ अपेक्षा जी और वृंदा जी के द्वारा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 1 मिनट चित्रा। अच्छा जी सुंदर साथ जी, एक पिक्चर के लिए सब अपने आप को एक बार थोड़ा सा सेट कर लीजिए। एक फोटो खींचेंगी मीनू जी, थोड़ा सीधे होके बैठ जाए। हाँ जी सुंदर साथ जी, आराम से, है ना, सीधे होके, सब स्माइलिंग फेस। राज्य की बातें हो रही हैं, इतने मेरे धनी की बात हो रही है ना। यस, थैंक यू राज्य। शुक्रिया जी। जी वृंदा जी, आप ले सकते हैं। जी प्रेम प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आज का हमारा विषय क्या है वो तो सबको पता ही है, प्रोमो के माध्यम से भी सबने जाना है। तो हमने पिछली बार खिलवत को समझा था। खिलवत जो आगे बता ही दिया है कि खिलवत किसे कहते हैं, तो एकांत को। राज्य के साथ हम जहां भी, जिस जगह पर भी एकांत में है, जहां इस कोई भी प्रकार की कोई और बात ही नहीं है, बस राज्य और हम, तो वो हमारी खिलवत है। अब मूल मिलावे को भी खिलवत कहते हैं, ये भी हमने पिछली बार देखा था। जहां हम राज्य श्यामा जी के साथ बैठे हैं और इस खेल को देख रहे हैं, यानी हमारा मूल मिलावा। अब आज जो हमारा विषय है वह तो आप सब जान ही गए हैं, इश्क रबद। रब्द का अर्थ पहले समझते हैं कि रब्द का अर्थ सामान्य तौर पर झगड़ा भी कहते हैं, पर यहाँ बात है इश्क के रब्द की, प्रेम के रब्द की, यानी प्रेम की मीठे वार्तालाप की। यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, यहाँ प्रेम की बातें हैं। और ये बातें रोज होती है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये तो कदीम से चली आती, रोज होती है हमारे बीच। किनके बीच? हम सखियों श्यामा जी और राज्य के बीच। अब इश्क रब्द में क्या बात हुई, ऐसा क्या हुआ कि हम आज इस इश्क रब्द की बात को याद कर रहे हैं या यहाँ बात कर रहे हैं। तो हम सब सखियों ने राज्य से कहा और श्यामा जी से कि हमारा प्रेम सबसे अधिक है, हमारा प्रेम आप सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम आपके आशिक है। ये किसने कहा? हम सब ने कहा। इसमें कोई एक नहीं है, हम सब शामिल है। और आप हमारे माशूक है। राज्य को हमने क्या कह दिया? श्यामा जी और राज्य को, आप हमारे माशूक है और हम आशिक है। तो श्यामा जी ने कहा नहीं, मैं आप सबकी आशिक हूं, क्योंकि मैं आप सबसे प्यार करती हूँ।
फिर धनी ने भी इस बात को कहा कि जो कहना हो कह लीजिए, पर खुद को आशिक न कहिए, आशिक तो मैं हूं, क्योंकि इश्क का स्रोत ही राज्य का दिल है। अब परमधाम में घट बढ़ है नहीं, कम ज्यादा है नहीं, तो फिर सबने ये कैसे कहा कि मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा? अगर कोई एक बड़ा कहता है तो किसी का छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबका परमधाम में एक दिली, जो अभी बात सुनी वाहिदत की। तो ये हुआ कैसे? तो जैसे एक मिस्री का एक बहुत ही बड़ी चीनी का बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा है, अब उसको हमने तोड़ा, तो उस तोड़ते ही उसमें से छोटे छोटे उसके जो कण है वो अलग हो गए, यानी चीनी की तरह अलग अलग हो गए। अब आप किसी भी कण को टेस्ट करेंगे, उसका स्वाद लेंगे तो सब मीठा है। क्या कोई भी चीनी ये कहेगी कि मैं कम मीठी हूं? कोई नहीं कहेगा। सारी चीनी यही कहेगी कि मैं मीठी हूं, मैं मीठी हूं। तो बस यही हमारा इश्क रबद है कि सबके दिल में यही है, इश्क है। और इसी इश्क की वार्तालाप, यही बातें रबद में हो रही है। अब धनी के दिल में ये सारी बातें हुई, जो हमारी धनी के दिल में इश्क का बेवरा करने की बात आई। अपने दिल की पहचान कराना चाहिए हमें, कि हम धनी के दिल को समझे, उसे पहचाने। अभी जैसे हुक्म की बात कही, हुक्म क्या है? तो हुक्म राज्य के दिल की इच्छा है। वो इच्छा जब बाहर प्रकट हो जाती है तो वही हुक्म हो जाती है। तो धनी के दिल में भी ये इच्छा आई कि अब मैं मेरी रूहों को, मेरी सखियों को मेरे दिल की पहचान कराऊं। और इसकी पहचान कराने के लिए एक नए खेल की बात उन्होंने दिल में ले ली। परमधाम में हम अनंत खेल खेलते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं, पर एक नया ही खेल धनी ने दिल में लिया। अब ये खेल जो नया उन्होंने दिल में लिया वो हमें बताया भी, और इस खेल की पहली बार हमारे कानों में बात आई। इसके बीच में बहुत सारे प्रसंग है। हम अभी उन प्रसंगों को नहीं ले रहे सुंदर सा जी, हम सिर्फ मूल मिलावे में जो हमारी बातें हो रही उस पे खिलवत की बातों को ले रहे हैं। तो जब ये खेल की बात हमारे कानों तक आई तो हमने भी सामने जिद पकड़ ली कि अब हमें वही खेल देखना है। अब इश्क रबत तो रोज ही चलता है, जैसे आगे ही कहा, वो तो कदीमी है। पर अब इश्क रबत बिलंद हुआ, बिलंद बहुत ही सिर मेर होने लगा। धनी के हुक्म से ही ये हो रहा है। एक सुंदर लाइन है, दिल मेरी ना सुने, दिल की हम ना सुने, ना हम राज्य की सुन रहे ना वो हमारी, बस इश्क रबत अब चलता ही जा रहा है। अब धनी ने इस इश्क रबत को कारण बनाया। किस बात का कारण बनाया, किस लिए बनाया? तो अपनी साहेबी और अपना इश्क दिखाने के लिए। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, पातशाही यानी उनकी साहेबी, और इश्क वो वाहिदत का, वो एक दिली का इश्क है ना, वो दिखाने का धनी ने दिल में लिया। तो इसे दिखाने के लिए उन्होंने ये कारण बनाया इश्क रबत की बातों का। अब धनी इन बातों को और हमें समझाते हुए मूल मिलावे में खिलवत में लेकर आए, और हमें माया का खेल कैसा है, जो नए खेल की बात हमने सुनी, वो माया का खेल कैसा है वो हमें बताया। धनी हमें जितना जितना मना करते गए कि ये खेल देखने जैसा नहीं है, मत इसकी जिद करो, पर हम जितना मना करते उतना ज्यादा हम मांगते जाते। तो आओ सुंदर सा जी, अब देखते हैं इश्क रबद में हमारी बातें राज्य से क्या हुई। देखिए ये सारी बातें हम चौपाई से करने वाले हैं सुंदर सा जी। इसे महसूस कीजिए कि इस हर एक शब्द में हम राज्य के साथ जुड़े हैं इस खिलवत में। अभी इस खिलवत में बैठकर हम धनी के साथ ये बातें कर रहे हैं और धनी की बातों को हम सुन रहे हैं। इसे बहुत ही अपने दिल से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यही हमें याद करना है। तो आइए सखी धनी हमसे क्या कहते हैं वो सुनते हैं। हके कहया घन को मैं दिखाऊं इश्क, ए बेवरा इश्क का तुम पाओगे बेशक।
धनी अब हमसे कह रहे हैं खेल दिखाने से पहले कि ये सारी बातें हैं, और उसमें धनी हमसे कहते हैं कि हक कहे रूहन को, सब रूहों को मिलाकर धनी कह रहे हैं कि मैं दिखाऊं इश्क। तो मैं खेल तो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें इश्क दिखाता हूँ। क्योंकि खेल किस लिए देखना है? इश्क की पहचान के लिए तो देखना है। तो वो इश्क का ही खेल है। ए बेवरा इश्क का तुम पाओगे बेशक। इस खेल में जाओगे ना, तभी तुम्हें इश्क का बेवरा मिलेगा कि किसका इश्क बड़ा और कौन आशिक है। अब ये बेवरा करने के लिए परम धाम में वाहिदत है, तो वहां तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि अलग हम हो नहीं सकते वहां। तो धनी क्या कहते हैं? ए इश्क तो पाइए जो पहले मोको जाओ भूल। ये इश्क तुम तब समझ पाओगे जब पहले मुझे भूलोगे। तुम ले बैठो जुदागी, मैं भेजो तुम पर रसूल। तुम ले बैठो जुदागी। जुदागी आज तक क्या होती है वो हमें पता ही नहीं था। अब वो जुदागी पाओगे, तब इस इश्क को समझ पाओगे। वाहिदत में तो एक है, इसीलिए तो उसे एक दिली कहा। पर अब उस एक से द्वैत यानी अद्वैत से द्वैत को जानोगे, तब उस इश्क को जान पाओगे। अब हम भूल जाने का गुनाह तो करने वाले हैं। धनी कह रहे हैं कि भूल जाओगे, और सच में हम भूलने वाले हैं। ये गुनाह हमसे होने वाला है। पर सिर्फ ये एक गुने से बात अटक नहीं रही, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं। धनी हमसे खिलवत में क्या कहते हैं वो सुनिए सुंदर साथ जी। मैं भेजो किताबत तुमको, सब इत की हकीकत। तुम कहोगे किन खस में भेजी किताबत। मैं भेजो किताबत तुमको, जब तुम खेल में जाओगी और मुझे और सब कुछ भूल जाओगी, तब मैं तुम्हें किताब भेजूंगा, और उस किताब में हमारी सारी बातें लिखी होगी। इत की हकीकत, यहाँ की अर्श परमधाम की और इस खिलवत की बातें इसमें लिखी होगी। तुम कहोगे किन खस में भेजी किताबत, लेकिन तुम उसे भी नहीं पहचानोगी और कहोगी कि किन खस में, किसने भेजा है, कौन खसम है जिसको जिसको इन्होंने भेजा है। तो कहाँ है हमारा खसम? कैसा खेल, कौन हम? रसूल देसी तुम्हें साहे दिया, पर मानोगे न तुम। सो कहाँ है हमारा खसम? अच्छा, खसम ने भेजा है तो वो खसम कहाँ है? कैसा खेल, कौन हम? देखिए हम क्या भूलने वाले हैं। धनी हमें पहले से बता रहे हैं मूल मिलाप में कि तुम अपने आप को भी भूल जाओगी। ये ऐसा खेल है। बहुत सारी साहेबिया गवाहियां देंगे रसूल आकर, पर मानोगे न तुम, पर तुम उसे मानोगे नहीं। कहाँ है हमारा वतन, कौन जीमी ए ठौर। क्यों कर हम आए इत बिना मलकुत है कोई और। कहाँ है हमारा वतन? हम उस खेल में जाकर ऐसे भूल जाएंगे। धनी हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें अपना वतन तक याद नहीं रहेगा। तुम पूछोगे कहाँ है हमारा वतन, कौन जिमी है, ये कौन सी जिमी की बात कर रहे हैं, कौन से वतन की बात कर रहे हैं। क्यों कर हम आए, हम वहां से यहाँ आए हैं। कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं? बिना मलकुत है कोई और, इस ब्रह्मांड के अलावा भी कोई और ठौर है, ये भी हम भूल जाएंगे। यानी पूरा परमधाम हम भूल जाएंगे। पढ़ोगे सब साहेबिया जो मैं लिखोगा इशारत, सो दिल में लाओगे पर छूटे नहीं गफलत। देखिए नन्ही हमें पहले से सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। पढ़ोगे सब, हमें तो पहले परमधाम में पढ़ना ही नहीं पड़ता था, अब यहाँ आकर पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? पढ़ोगे सब साहेबिया जो मैं भेजूंगा वो सब कुछ पढ़ोगे, सो दिल में ले आओगे, वो दिल में भी लेकर आओगे, पर छूटे नहीं गफलत। वो खेल तुम्हें ऐसे पकड़ लेगा कि तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। मैं लिखोगा मुझे और सिखाऊंगा मेरा इलम, इन इलम से चिन्होगे पर छूटे नहीं झूठी रस्म। धनी क्या कहते हैं आगे कि मैं लिखूंगा मुझे, उस किताब में सारी इशारतें, सारी बातें हमारी लिखी होगी कि हमने क्या क्या बातें की है आपस में, और सिखाऊंगा मेरा इलम, मेरा ज्ञान, मेरा इलम जो है, मेरी बुद्धि जो है वो मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें सब सिखाऊंगा।
इन इलम से चिन्होगे, और उस इलम से तुम चिन्होगे यानी सब कुछ पहचानोगे भी, लेकिन पर छूटे न झूठी रस्म, लेकिन फिर भी तुम इस झूठे खेल को कभी नहीं छोड़ पाओगी। तुम जाए झूठे खेल में, कर बैठोगे जुदे जुदे घर, मैं आए इलम देव अर्श का, पर तुम जागो नहीं क्यों कर। क्या इसे महसूस करिए सुंदर साथ जी, क्या ये हम अभी कर रहे हैं? तुम जाए झूठे खेल में, उस झूठे खेल में जब जाओगे, कर बैठोगे जुदे जुदे घर, सब जुदे जुदे घर करके बैठ जाएंगे। परम धाम में हमारा परम धाम एक घर है, पर यहाँ हम अपना घर समझ के जुदे जुदे घर कर लेंगे। मैं इलम देव अर्श का, उस अर्श का, यही खिलवत की बातों का मैं इलम दूंगा, यानी ज्ञान दूंगा, बातें याद कराऊंगा, पर तुम जागो नहीं क्यों कर। ऐसी नींद इस माया की पकड़ लेगी कि तुम क्यों करके जागोगे नहीं। हाथी मीठे सुकन हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में न आवे कोई। ये चौपाई बहुत ही सुंदर है सुंदर साथ जी, हम इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। धनी हमसे क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए इलम भेजूंगा, कैसे भेजूंगा, तो हादी भेजूंगा, और वो हादी श्यामा जी तुम्हारे पास आएंगे, और वो हादी हमारे लिए इलम लेके आएंगे। तो हादी जब अपना इलम, हमारा परम धाम की बातें हमें जब सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे? मीठे सुकन, ये बहुत ही मीठे सुकन है, ये धनी के वचन है, हक के वचन है। कहेगा तुम्हें रोए रहे, तुम्हें रो रो कर वो समझाएंगे, तुम भी सुन सुन रोए सी, और तुम भी उसे सुन सुन रोगे, पर होश में न आओ कोई। लेकिन आप में से कोई भी होश में नहीं आएगा, ये धनी ने हमसे पहले ही कह दिया था। क्या सुंदर साथ जी, हम अभी इसे सुनकर हमारे आंखों में या दिल हमारा धड़कता है, क्या रो रहा है कि सच में हम अभी इसी स्थिति में, जो धनी ने पहले हमें कह दिया, उसी स्थिति में आज है। इसे एक बार जरूर महसूस करें। आगे कहते हैं, खेल देखोगे दुख का, याद देसी में इस सुख, मैं देऊंगा सब साहे दिया, पर तुम छोड़ न सको दुख। कितनी सुंदर बात इस चौपाई में कह रहे हैं। मैं खेल देखोगे दुख का, इस दुख का, ये जो खेल देखने की जिद कर रहे हो ना, वो खेल कोई ऐसा वैसा नहीं है, दुख का। हमें तो दुख का ही पता नहीं था, फिर भी हमने वो बात वहां सुनी खिलवत में कि उस दुख का खेल देखोगे, और याद देसी में ए सुख, उस दुख में तुम्हें मैं वो सुख परम धाम का याद दूंगा, बहुत सारी गवाहियां दूंगा, पर तुम छोड़ ना सको दुख। इस दुख को हमें पता है ये दुख है, फिर भी हम उससे नहीं छोड़ पाएंगे। मैं तुम्हारे वास्ते करोगा कई उपाय, ये बातें सब याद देऊंगा, जो करता हो इब्तदाई। मैं तुम्हारे वास्ते करोगा कई उपाय, यहाँ धनी हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें सब कुछ याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारे लिए कई उपाय उस खेल में आकर करूंगा। मैं खुद भी तो तुम्हारे साथ आऊंगा ना, तो मैं तुम्हें जगाने के लिए बहुत सारे उपाय कर। कौन कौन से उपाय कर रहे हैं धनी? सारे उपाय धनी कर रहे हैं। जब से इस खेल में आए ना, तब से हमें याद दिलाने की सारे उपाय धनी कर रहे हैं। हमारे लिए ये ई गुरुकुलम का सबसे बड़ा बेस्ट जो माध्यम हमारे लिए खड़ा कर दिया ना, ये धनी हमें याद दिलाने के लिए तो कर रहे हैं ना। हमें जूम मीटिंग दे दी है, ऐसा एक स्थान दे दिया है कि हम अपने ही घर में बैठकर सब मिल सकते हैं। ये भी तो हमारा एक मूल मिलावा ही है कि हम अपने अपने घर में बैठकर भी सब यहाँ एक ठौर पे जमा हो रहे हैं। और भी कई सारी उपाय कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब है हमारे लिए धनी फोन में आकर बैठ गए हैं, वाणी हमारे लिए फोन में लाकर रख दिए। कितने सारे उपाय हैं। ये सब उपाय क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे वास्ते निस्बत है सुंदर साथ जी, इसलिए हमारे लिए ये सब धनी कर रहे हैं। ये बातें सभी याद दूंगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना अभी परम धाम में, धनी कह रहे हैं ये सारी बातें मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, जो करता हो इब्तदाई, जो मैंने पहले ही तुम्हें बता दी है खेल में आने से पहले। अब हम सख्या भी आपस में बात करती हैं सुंदर साथ जी, तो उसमें क्या कह रहे हैं आगे, क्यों ऐसी हमसे होएगी, क्या हम जुदे हो सी माहे खेल, ऐसी अकल क्यों हो ऐसी, एक कैसी है कदर लैल।
धनी से हम सामने देखिए क्या कह रही है, क्यों ऐसी हम होएगी, हम भला आपने जो जो कहा ऐसे हम कैसे हो जाएंगे, क्या हम जुदे हो सी खेल, क्या इस जुदाई के खेल में हम जुदे जुदे अलग हो जाएंगे, ऐसी अकल क्यों ऐसी। देखिए हम जहां अकल की ही हमें पता नहीं था परमधाम में, वहां हम धनी से कहते भला हमारी खेल में ऐसी अकल कैसी हो जाएगी, ऐसी कैसी ये लैलतुल कद्र की रात होगी कि हम इतना अलग अलग होके आपको भूल जाएगी। दूर तो करोगे नहीं, कदम तले बैठे हक, हम फेरे तुम्हारा फुरमाया, ऐसे लुखे हो सी मुतलक। यहाँ हम धनी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दूर तो करोगे नहीं, धनी कहीं आप हमें दूर तो नहीं करेंगे ना, कहीं हम परमधाम से बाहर जाकर तो कोई खेल नहीं देखेंगे ना, नहीं, हम तो आपके कदमों में बैठ ही जाएंगे, आपके कदमों को छोड़े तो हम आपको भूले ना, लेकिन हम तो भूलेंगे ही नहीं, आपके कदमों में जो बैठे हैं, कदम तले बैठे हक, धनी हम तो यही बैठेंगे और यही पर देखेंगे। अब हम फेरे तुम्हारा फुरमाया, ऐसा कभी हो सकता है कि आपने जो कहा और वो हम ना माने। आपने कहा कि तुम नहीं भूलो तो हम नहीं भूलेंगे, आपने कहा भूल जाओ तो भूल गए धनी। लेकिन धनी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा फुरमाया हम नहीं माने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे लुखे हो सी मुतलक। क्या हम ऐसे लुखे हो जाएंगे, यानी हमारे अंदर कोई इश्क नहीं रहेगा, क्या हम ऐसे हो जाएंगे धनी। आगे कहते हैं, तुम बिना हम कबहू रह न सके एकदम। जब भी ये दम वाली चौपाई आती है, सांसें वाली चौपाई आती है, तो मैं रची से कहती हूँ ये इस शरीर को चलाने के लिए O2 चाहिए, ऑक्सीजन, पर मेरे O2 तो आप ही हो, हमारे ऑक्सीजन ही आप ही हो। तो तुम बिना हम कबहू रह ना सके एकदम। धनी से हमने मूल मिलावे भी ये कहा कि धनी आपके बिना हम एकदम यानी एक पल, एक आधे क्षण भी नहीं रह सकते। क्यों होसी हम नादान जो ऐसा करे जुलम, हम भले ऐसे नादान, ऐसे पागल, ऐसे कैसे हो जाएंगे, और ऐसा जुलम ऐसा कैसा कर देंगे जो आपने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता धनी, हम तो आपके बिना एक पल नहीं रह सकेंगे, नहीं रह सकते हैं। सुंदर साथ जी, इसको एक बार दिल पे हाथ रख के महसूस करिए, क्या आज हमारी ये स्थिति है कि हम एक पल धनी के बिना नहीं रह पा रहे हैं, या हमारे पल न जाने किस जगह पर वो बीते जा रहे हैं, इसका रोज हम इसको आत्ममंथन करते रहे। आगे क्या कहते हैं, जैसा साहेब कहत हो ऐसी कबहू हमसे ना होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। यहाँ हम धनी से क्या कह रहे हैं कि जैसा साहेब कहे, तो धनी आप जैसा कह रहे हैं वैसा तो हम कबहू ना होए, हमसे कभी भी नहीं हो सकता। ये धनी हमसे कह रहे हैं, हम धनी से कह रहे हैं 100 बेर देखो आजमाए के। धनी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप 100 बार आजमा लो हमें, लेकिन हम आपको कभी नहीं भूल सकते हैं, ऐसी मोमिन करे ना कोई। ऐसी मैं तो क्या धनी, जो बोलने वाली सखी है ना सुंदर साथ जी, वो कह रही है कि ऐसी मैं तो क्या, मेरे इन सभी 12,000 सखियों में से भी एक भी ऐसी नहीं है जो ऐसा करे। तो ऐसा मोमिन करे ना कोई, ऐसा कोई मोमिन यहाँ नहीं है कि जो आपको भूल जाए धनी। आपके स्क्रीन पर भी सुंदर साथ जी ये चौपाई दिख रही है। इसके बाद की चौपाई में क्या कहते हैं, आप भूले या कदम या हक कदम, या भूले अर्श घर, ऐसी निपट नादानी हम करे क्यों कर। देखिए, जिसको भूलने की बात हम परमधाम में कह रहे हैं ना कि हम नहीं भूलेंगे, उसी को आकर यहाँ हम भूल गए, और हमारी जो जागने की यात्रा है इन्हीं बातों से शुरू हुई। आप भूले, आप यानी हम, भूले यानी अपने आप को भूले, हक कदम यानी धनी को, या भूले अर्श घर, अर्श घर अब हमारा परमधाम, हम ये भूल जाएंगी नहीं। ऐसी निपट नादानी हम करे क्यों कर, ऐसी नादानी भला हम क्यों और कैसे कर सकते हैं। और सच में हमने ये नादानी वहां कही कि हम नहीं करेंगे, पर यहाँ आकर यही नादानी हमने की, और हमारी जो ये यात्रा है यहीं से शुरू हुई कि जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आइयो, कहाँ मेरो भर था। आप जो कहा था ना परमधाम में, इसी खिलवत में बैठकर हमने कहा आप,
यानी हम अपने आप को कह रहे, आप भूले अपने आप को भूले। तो आज हमारे सामने यही सवाल था, आप मैं कौन, हक कदम कहाँ मेरो भरतार, और अर्श घर कहाँ थे आया, हम हमारे अर्श को भी भूल गए। रूहों ऐसी आई दिल में, कोई खेल है खूब तर। अब रूहों के दिल में तो बड़ा मजा आ गया कि है कितना अच्छा खेल लग रहा है। अब तो यहाँ पे इश्क का पेवरा हो ही जाए कि रूहों ऐसी आई दिल में। अब रूहों के दिल में आया है कि कोई खेल है खूब तर। ये तो बहुत सुंदर खेल लग रहा है, कोई बहुत अद्भुत खेल है। खेल देख हक वतन आप जासी बिसर। क्यों हमें अद्भुत लगा? क्योंकि खेल देखकर हक कदम, हम धन के हक वतन, हम धनी को भी भूल जाएंगे, वतन को भी भूल जाएंगे, खुद को भी भूल जाएंगे। ये तो बड़ा अद्भुत खेल है। आप जासी बिसर, हम खुद को भी भूल जाएंगे। ये ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने, ऐसा कोई खेल हमने नहीं खेला, इसलिए हमें अद्भुत लग रहा है। ए जेती हुई रद बदले, त्यों त्यों खेल दिल चाहे। अब हमारे और धनी के बीच में ना, ये खिलवत में जितनी भी बातें हुई खेल के लेकर, वो सारी बातें धनी हमें बता रहे कि खेल में ऐसा ऐसा होगा, और हम कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हम और धनी के बीच में जो जो बातें हुई ना, रद बदले हुई, त्यों त्यों खेल दिल चाहे। उसी हिसाब से हमारा दिल ना बार बार उसको चाहता है कि हम खेल देखें, हम ये खेल खेले, हम ये खेल खेले। फिर मांगे खेल को। धनी बार बार मना कर रहे हैं और हम बार बार इस खेल को मांग रहे हैं, कोई ऐसी बनी जो आए। इस तरह से कुछ अलग इस बार परम धाम में हुआ है। और इसी खिलवत में हम सख्या, ये तो राज्य ने हमसे बातें की, हमने राज्य से बातें की, पर हम सब सखियों ने भी आपस में थोड़ी बातें की। वो बातें भी धनी हमें इसी खिलवत में बैठकर फिर से याद दिला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मीनो मीने करे होशियारिया, हक खेल देखावे जुदागी, एक कहे दूजी को मुक्ते, रहिए लपटाए अंग लागी। मीनो मीने करे होशियारिया, अब बड़ी सावधान हो रही है हम, और होशियारी में क्या कह रही है? हक खेल देखे जुदागी। धनी कोई अद्भुत नया खेल जुदागी का दिखा रहे हैं। एक कहे दूजी को मुक्ते, एक सखी दूसरी को कह रही है, ऐसे हम 12,000 आपस में कह रही है, रहिए लपटाए अंग लागी, अंगों से अंग लगा कर बैठे हैं कि एक पल भी यहाँ जुदागी पर हमें जुदा नहीं होना है। बात हो रही है कि जुदा हो जाओगे, पर हमने तैयारी की है कि हम जुदा ना हो। तो उसके लिए हमारे तन, जो नूरी तन है, वो भी एक दूसरे से लगकर, गले लगकर बैठ गए हैं। अब हमने ये सावधानी तो बरत ली है, लेकिन उसके लिए हम क्या कह रहे हैं? क्यों हम जुदे हो ऐसी, एक दूसरे को छोड़े ना है। हमने एक दूसरे से कह दिया परम धाम में, राज्य से तो कह दिया कि हम आपको नहीं भूलेंगे, लेकिन हम एक दूसरे से भी कह रहे हैं कि एक दूसरे को छोड़े ना है। हम खेल में भले जा रहे हैं, लेकिन धनी जैसा कह रहे हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। क्यों भूले हम हक को, बैठे खिलवत के माहे। हम परम धाम में बैठकर, खिलवत में बैठकर ही तो खेल देखेंगे ना, तो हम कैसे धनी को भूल जाएंगे, कैसे खुद को और अपने आप को भूल जाएंगे? ये तो हो नहीं सकता। अब हम एक दूसरे से वादा करते हैं, पक्का प्रॉमिस करते हैं। क्या कहते हैं? जो तू भूले मैं तुझको देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलो तो तू मुझे पल में दीजे बताए। ये वादा हम परम धाम से करके यहाँ आए हैं, उसी खिलवत में बैठकर ये वादा किया है सुंदर साची। इस वादे को हमें पल पल निभाना है। हम सब यहाँ एक दूसरे को इस तरह से मिल रहे हैं इस ई गुरुकुलम के माध्यम से, तो हम ये वादा ही निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तू भूले, अगर तू भूल गई तो मैं तुझे बता दूंगी, और तू भूली तो तू मुझे। ये सारी एक दूसरे को बातें बता के एक दूसरे को जो सोए है तो उसे जगा लेंगे। इन विद एक दूजी सो मसलहत करी सबन, क्या करसी खेल फरेब का, आपन मोमिन सब एक तन। इन विद एक दूजी सो, यहाँ पे अब हम एक दूसरे से सावधानी बरत रहे हैं ना कि खेल में जाकर हम नहीं भूलेंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं कि एक दूजी सो मसलहत करी सबन, हम सब मिलकर एक तरह से एक होकर बैठ गए हैं। क्या करसी खेल फरेब का, ये फरेब का खेल हमारा क्या बिगाड़ लेगा?
कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये हमें भुला नहीं सकता है। आपन मोमिन सब एक तन, हम मोमिन एक तन है, हम सखियां एक तन है, एक दिल एक तन एक रूह, हम कभी जुदा नहीं होंगे। और आखिर में कहते हैं, इश्क का अर्श अजीम में रब हुआ बिलंद। ये पहले ही सुन लिया कि इश्क रबत तो कदीम से चला आता है, पर अब इश्क रबत बिलंद सिर मेर पर चढ़ गया है। तो फरामोशी में इश्क का बेवरा दिखाया खाबंद। हमें धनी ने ये बेवरा करके दिखाया है सुंदर साथ जी। जो भूले थे वो याद करा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक चौपाई दिखेगी, 2 चौपाई दिख रही है सुंदर साथ जी। बस खेल में आने की इसी खिलवत में बैठकर तैयारी हो गई है। और आखिर में धनी ने हमसे ये बात कही है, हके कहया अलस्तो बेरब कुम, कालू वले कहया रूहन, खेल देख मुंह फेरोगे न मानोगे रसूल सुबन। अलस्तो बेरब कुम, कहया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम, फिर कहया अरवाह ने वले न भूले हम। कहया उतरते, देखिए उतरने की अब तैयारी हो गई है इस खेल में। और उसी क्षण में धनी ने हमसे कहा, अलस्तो बेरब कुम। आज भी इसी कुम की आवाज परमधाम में गुंजायमान है। फिर कहया अरवाहों ने, और धनी की उस बात पर अलस्तो बेरब कुम का अर्थ क्या है? क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं? धनी हमसे पूछ रहे हैं। फिर कहया अरवाहों ने, हमने इसी बात में रिप्लाई में जवाब में दिया है, वले न भूले हम। कालू वले यानी बेशक, निश्चित बेशक आप ही हमारे खावंद है, और हम आपको कभी भी धनी भूल नहीं सकते हैं। ये हम भूल सकते हैं बात दूर है, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हम आपको भूले, क्योंकि आगे चौपाई में दिखा एकदम एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए अलस्तो बेरकुम की इस गुंज को आज भी वले इस शब्द का जो शोर है, इको साउंड, यहाँ देखते हैं ना इको साउंड होता है, यानी जो बोलते हैं उसके पीछे लंबी आवाज आती है। ये वले शब्द आज भी, ये कुम शब्द आज भी परम धाम में खिलवत में गुंजायमान हो रहा है। बस इसे रोज सुनने की कोशिश करें सुंदर साथ जी। ये हमारी ही आवाज है। अगर हमें हमारी ही आवाज नहीं सुनाई देगी तो हमें धनी की आवाज कैसे सुनाई देगी? तो इन आवाज को सुने और फिर से हम इसी जो बातें करके आई है, यही बातें धनी हमसे पूछने वाले हैं। आज तो हमने होशियारी कर ली, जो आगे चौपाई में आई उस तरह की बात। इस होशियारी में, इस सावधानी में धनी हमसे क्या पूछने वाले हैं, हम उसको इसके बाद के जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें देखेंगे। तो आज यहाँ तक ही स्वीकार करें। प्रणाम जी। इसी खिलवत को याद करें, इसी एकांत में बैठे हुए हमारी जो बातें हुई है, इन बातों को याद करें। एक पल भी ये बातें हमारे दिल से दूर नहीं होनी चाहिए। जितनी ये बातें हमें याद रहेगी ना सुंदर साथी, उतने हम गुनाह से गुनाह पर गुनाह होते जाएंगे। याद रहेगा कि मैंने धनी से ये कहा है, तो हम बच जाएंगे कि हाँ ये वादा करके आई हूँ, तो नहीं ये काम मुझे नहीं करना है। तो बस इस बातों में इसका आनंद लेते रहे, इस खिलवत का आनंद लेते रहे, धनी के दिल की बातों का आनंद लेते रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप दोनों के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। धाम धनी की अपार मेहर कि हमें यहाँ बैठे बैठे भी अपने हमें मूल मिलावक के वार्तालाप के द्वारा आपने हमें हमारी नादानियां याद करवाई। नादानियां याद नहीं करेंगे तब तक हमें हमारी मैं को समाप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी वृंदा जी ने बोला कि हमें अगर अपना गुनाह याद ही नहीं आएगा तो हम उसको करेक्ट करने के लिए कैसे चलेंगे। तो इसलिए सुंदर साथ जी बहुत मेहर आपके बहुत बहुत मेहर धाम धनी की। आपने बहुत प्यार से और हमें हमारी मतलब मैं थोड़ा शब्द ही नहीं ला पा रही, बहुत सुंदर वर्णन किया आपने इश्क रब्द का। तो चलते हैं अशोक जी के पास। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी। बहुत सुंदर विषय था इश्क रब्द से संबंधित, क्योंकि परमधाम जहाँ के कण कण में प्रेम है, देखने के दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है कि हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। यदि हम ऐसा भी कहते हैं कि परमधाम के कण कण में प्रेम है,
ये शब्द भी संसार के हैं। वास्तव में तो संपूर्ण परमधाम राज्य का ही स्वरूप है और राज्य प्रेम के स्वरूप है। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये प्रसंग और परिस्थिति पर निर्भर करता है। और चूंकि यहाँ पर व्यक्त करना है, परम धाम की बात बतानी है, जैसे कि वाणी कहती है अर्शब का वर्णन किया ले मसाला इत का, सारे उदाहरण यहाँ के लगाने हैं और तरीका भी इसी संसार का है, शब्द इस संसार के हैं, हमारे समझने की जो शक्ति है वो इस संसार की है, समझाने वाले की जो शक्ति है वो भी इस संसार की है। इसीलिए ये कहना पड़ा कि इश्क रब्द, यदि अर्थ इसका कहें शब्दार्थ, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेममयी संवाद अथवा प्रेममयी विवाद, क्योंकि रब्द का मतलब दोनों होता है। लेकिन चूंकि परम धाम में विवाद नहीं हो सकता, संवाद है प्रेममयी, और वो भी प्रेममय संवाद इसीलिए क्योंकि वहां प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, वो कोई झगड़ा नहीं है। कई बार प्रारंभ में हम भी ऐसा ही सोचते थे, शायद हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि वहां इस बात का विवाद हुआ कि किसका प्रेम बड़ा है। वास्तव में ये कोई नकारात्मक बात नहीं है। बात किस विषय पर हो रही है कि प्रेम हमारा बड़ा है, अर्थात हम आपसे अधिक प्रेम करते हैं, यही तो बात है ना। तो इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम प्रेम विवाद कहते हैं या फिर इश्क रब्द कहते हैं, तो कई बार हो सकता है कि शायद समझाने वालों की भी कमी रही होगी या फिर हमारी समझ में कहीं ना कहीं ये कमी रही होगी कि मैं भी जब कुछ समय पहले तक मैं कुछ ऐसा ही सोचता था कि वहाँ विवाद कैसे हो सकता है ये वो। लेकिन गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि नहीं, प्रेम की ही तो बात हो रही है ना, कि प्रेम कौन अधिक करता है। और अब वास्तविकता ये, जैसे अभी हमने दोनों बहनों से भी बहुत अनेक चौपाइयों के माध्यम से ये सुना, और शायद बहुत सारे लोगों को बात समझ में भी आई होगी कि इस संसार के उदाहरण से यदि समझाना हो, वाणी की चौपाइयों को एक तरफ रखें, उनका भाव यदि हृदय में ले, तो इस संसार में ये कैसे पता चले कि कौन किससे प्रेम अधिक करता है। तो उसके लिए निभाना पड़ता है ना प्रेम। मैंने कहीं पर बहुत पहले एक लाइन लिखी थी, किसी ने वो पढ़ी थी कि प्रेम ऐसा शब्द है जिसे लिखने में कुछ सेकंड लगते हैं, पढ़ने में भी 1 सेकंड लगता है, उसका अर्थ समझने में लंबा समय लगता है, लेकिन उसे निभाने में पूरा जीवन लग जाता है। तो हमारी वाणी में जहां जहां भी प्रेम की बात लिखी गई है, प्रेम वैसे तो व्याख्यान की वस्तु है ही नहीं। हम प्रेम की बहुत लंबी लंबी व्याख्यान दे देते हैं। हमारी तो वाणी ही, जैसे परिक्रमा की वाणी को भी आप देख लें तो प्रारंभ के प्रकरण है, प्रेम से संबंधित है। वैसे तो पूरी वाणी का सार ही यही है कि लियाओ प्यार करो दीदार। तो हम प्रेम की बात करते हैं, प्रेम की व्याख्यान करते हैं, लेकिन प्रश्न ये होता है कि हम निभाएं कैसे। तो निभाने का तरीका ही यही है कि उस इश्क रब्द के प्रसंग में अभी जो जो भी बातें हमने सुनी ना, कि राज जी ने क्या क्या कहा, हमने क्या क्या कहा, तो हमने जो वादा किया प्रेम से संबंधित, उस वादे को यहाँ पर निभाना ही वास्तव में प्रेम निभाना है। क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं। इस संसार में यदि कोई लौकिक देह के साथ में, अर्थात नश्वर तन के साथ में कोई सामने होता है, तो उसके प्रति प्रेम प्रकट करने का तरीका होता है। उसके प्रति कोई प्रेम कैसे प्रकट करता है, जो हमारे सामने है तो कोई उसे गले लगाता है, प्यार से पुचकारता है, उसे चूमता है। तो ये इस संसार में प्रेम प्रकट करने का तरीका है। राज्य से प्रेम प्रकट करने का तरीका क्या होगा? उनको निहारना, उनकी बातें सुनना, उनको याद रखना और उनके साथ किए गए वादे को इस संसार में निभाना। वास्तव में यही तो है ना। तो इसीलिए हम प्रेम की केवल बात ना करें, हम प्रेम की केवल व्याख्यान ना करें। आज का भी सार यही, आज की कक्षा का समझ लीजिए कि सार ही यही है कि हम उस प्रेम को निभाने का प्रयास करें। और सभी, हम का मतलब ऐसा नहीं कि
आप में प्रेम नहीं है और मैं प्रेम में डूब गया हूँ, ऐसा नहीं। हम सबका ये, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। जो होगा तो सबका इंडिविजुअल ही होगा, लेकिन एक दृष्टि से व्यक्तिगत होगा और दूसरे दृष्टि से समष्टिगत होगा। इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों एफर्ट्स होंगे अपने अपने स्तर पर कि हमें राज्य से प्रेम करना है। मुझे नहीं लगता कि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय होगा राज्य के प्रति हमारा प्रेम साबित करने का। तो इसलिए हम सभी अपना अपना प्रेम साबित करने में राज्य के साथ किए गए वादे को, और हमने केवल राज्य के साथ ही वादा नहीं किया, हमने अपने उन ब्रह्मात्माओं के साथ भी वैसा ही वादा किया था, उसी प्रकार का वादा किया था जैसा कि कुछ राज्य के साथ किया था। राज्य को भी कहा कि हम नहीं भूलेंगे आपको, और ब्रह्मात्माओं को कहा था कि मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। मैं भूली तो तू जगाना और तू भूली तो मैं जगाऊंगी। तो इसी वायदे को ध्यान में रखते हुए ही सभी ब्रह्मात्माओं ने अपना अपना प्रयास किया है अब तक। श्यामा जी से लेकर के, अभी हमने चौपाई सुनी थी ना, हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए। तो जितने भी हादी हुए, वैसे तो मूल सदगुरु तो एक राज्य हैं, लेकिन वाणी में हादी को बहुवचन में भी प्रयोग किया गया है। तो राज्य ने जिन जिन तनों में बैठ करके लीला की, देवचंद्र जी, मिहिर राज जी, और फिर उसके बाद के जितने भी परमहंस हुए, जिन जिन परमहंसों के हृदय में बैठकर राज्य ने लीला की, उन सब ने हमें उस वादे को पूरा करने में मदद किया। उन्होंने अपने तरफ से पूरा किया, और फिर वो जो मसाल है ना, ये रिले दौड़ की तरह हम ब्रह्मात्माओं तक पहुंचा करके गए हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम सभी अपनी दौड़ को किस तरह से निभाते हैं। ये जो भिन्न भिन्न माध्यमों से, चाहे ये ई गुरुकुलम का ये सत्र हो, चाहे कल होने वाली ई गोष्ठी का सत्र रहे, या फिर भिन्न भिन्न स्थानों पर जितने कार्यक्रम होते हैं, जितने वाणी की चर्चा के उत्सव होते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं, साहित्यों की रचना होती है, ब्रह्मवाणी की चर्चा होती है, गायन होता है, ये सभी प्रत्येक ब्रह्मात्मा की तरफ से अपना अपना प्रयास है। अब जब हमारे पास वो मसाल पहुंच गई है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस मसाल से दूसरी बुझी हुई मसाल को या दूसरे बुझे हुए दीपक को प्रकाशित करें, उज्जवल करें, और अपने उस प्रेम संवाद में, जिसको हम बोलचाल में इश्क रब्द कहते हैं, उसमें किए गए वादे को पूरा करें। ठीक है। कुछ प्रश्न आए हैं, वैसे मेरे पास 2 प्रश्न आए हैं, पर मैं चाहता हूं कि उन प्रश्नों का समाधान कल की ई गोष्ठी में किया जाए, क्योंकि अभी समय का भी अभाव है। और अ, दोनों में से एक प्रश्न तो थोड़ा छोटा ही है, पर मुझे लगता है कि कल और भी अधिक लोग होंगे जिनको उसका लाभ मिल सकेगा। और दूसरा जो प्रश्न है, हो सकता है कि उसकी व्याख्या थोड़ी लंबी करनी पड़े बात समझाने के लिए। तो अभी थोड़ा समय भी अधिक हो चुका है। कल की ये गोष्ठी में, क्योंकि आप सभी वैसे जुड़ेंगे ही, फिर भी आप सबसे प्रार्थना है कि समय से जुड़ जाएं। कल ये गोष्ठी में संवाद रहेगा। पूज्य स्वामी जी सुंदर साथ के प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो ये प्रश्न भी उन्हीं में समावेश किए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर कल की ये गोष्ठी और फिर आने वाले दिनों की कक्षा में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, आपके चरणों में प्रणाम जी। तो ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत प्रेम से सबने आज का सेशन सुना भी, हृदय में उतारा भी। और अगर अपने आप को वहां महसूस नहीं किया, तो अभी रात बाकी है। तो अपने हृदय में किस तरह धनी का प्रेम याद करने के लिए हमें पल पल उस खिलवत में रहना पड़ेगा। तो राजी कहते हैं कि प्रेम करना तो मुश्किल नहीं होता, प्रेम निभाना ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें अपना सर्वस्व त्यागना पड़ता है। मैं का त्याग कर कर ही तू तक पहुंचा जा सकता है ना। तो हम सब सुंदर साथ की जर्नी एक साथ चल रही है। इसी तरह प्रेम से भरकर हमें राजी अपनी तरफ खींचते जाएं। तो अगले शनिवार मिलेंगे। किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं, सुंदर साथ जी हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का प्रश्न है सुंदर साथ जी में से? ठीक है, चलिए फिर सदा आनंद मंगल में रहिए। जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।